हेलो फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है इंग्लिश चैनल पे। आज के इस एपिसोड में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लाए हैं जो एक फिल्म धुरंधर से है। धुरंधर मूवी पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर धूम मचाए पड़ी है। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। टाइटल है व्हेन साइलेंस वॉज ब्रोकन। व्हेन साइलेंस वॉज ब्रोकन मतलब क्या हुआ? जब साइलेंस तोड़ा गया। वॉज ब्रोकन, देखिए ये पैसिव वॉइस में हो गया। सब साइलेंस तोड़ी गई। ओके, मतलब साइलेंस थी लेकिन तोड़ दी गई किसी के द्वारा। ठीक है। देखिए, धुरंधर इज अ पावरफुल फिल्म दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन लिविंग इन डिफिकल्ट कंडीशन। धुरंधर है एक बहुत ही पावरफुल फिल्म दैट टेल्स, जो कि कहती है। दैट यहाँ पे जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। इसका मतलब हुआ जो कि। और ये किससे जुड़ा हुआ है? फिल्म, जो टर्म यहाँ पे यूज करा है ना फिल्म, इससे जुड़ा हुआ। रिलेटिव प्रोनाउन का हमेशा एक एंटीसीडेंट होता है जो किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन से जुड़ा हुआ होता है। तो दैट टेल्स मतलब द फिल्म बताती है हमें क्या चीज? द स्टोरी, कहानी ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन लिविंग इन डिफिकल्ट कंडीशन। जो किसकी कहानी? एक बहुत ही साधारण व्यक्ति का बारे में जो बहुत ही मुश्किल हालात में जीता है। डिफिकल्ट कंडीशन का मतलब हुआ मुश्किल हालात में जीता है। ठीक है। तो धुरंधर एक पावरफुल फिल्म है जो हमें एक कहानी बताती है एक साधारण व्यक्ति की जो बहुत ही मुश्किल हालात में जीवन जीता है। ही लिव्स अ क्वाइट लाइफ। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है। ही लिव्स अ क्वाइट लाइफ। क्वाइट लाइफ का मतलब चुपचाप, किसी से कोई ज्यादा मतलब नहीं, इधर उधर कुछ नहीं, अपना चुपचाप काम किया, अपना जीवन अपने परिवार के साथ जिया। एंड डज नॉट वांट ट्रबल, और किसी प्रकार की मुश्किलें, बखेड़ा झगड़ा नहीं चाहता। मतलब चुपचाप अपना जीवन, शांतिपूर्ण जीवन जीता है और किसी से किसी प्रकार का कोई लफड़ा झगड़ा नहीं चाहता। तो ही लिव्स अ क्वाइट लाइफ, एंड से जोड़ दिया। डज नॉट, इधर वाला पार्ट जो है वो नेगेटिव बना दिया। डज नॉट। तो ये जो हो गया आपका नेगेटिव फॉर्म, इसलिए डज का आपने इस्तेमाल करा। डज नॉट वांट ट्रबल बट सोसाइटी अराउंड हिम इज फुल ऑफ इनजस्टिस। लेकिन उसके आसपास की जो सोसाइटी है, समाज है, दैट इज फुल ऑफ इनजस्टिस। इसका मतलब क्या हुआ? जो आसपास के समाज में जो लोग हैं ना, वहां पे बिल्कुल अन्याय। इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय। वो चारों तरफ सब में अन्याय ही अन्याय है चारों तरफ। वो तो बेचारा शांत जीवन जीना चाहता है, किसी से कोई पंगा नहीं चाहता है, लेकिन समाज में चारों ही तरफ भरा पड़ा है। क्या है? अन्याय से भरा पड़ा है समाज। पावरफुल पीपल मतलब समाज के अंदर जो पावरफुल लोग हैं, मिसयूज दियर पावर, वो अपने शक्ति का मिसयूज करते हैं। एंड कॉमन पीपल सफर, और जो साधारण व्यक्ति है, आम आदमी जिसको आप कहते हो, कॉमन पीपल का मतलब आम आदमी, बिल्कुल जो अपना छोटा मोटा काम करता है, अपना जीवन जीता है, एक मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय वर्गीय जो लोग हैं समाज में, कॉमन पीपल, दे सफर। सफर मतलब यहाँ पे सफर इंग्लिश में जो टर्म आप यूज करा, इसका मतलब होता है वो उनके जो मिसयूज ऑफ पावर, जो पावरफुल लोग करते हैं शक्ति का दुरुपयोग, उसका परिणाम वो सहते हैं बेचारे। वो सह बर्दाश्त करना पड़ता हुआ और चुप रहते हैं। तो सफर इन साइलेंस का मतलब हुआ चुप रह के अन्याय को सहना, या इनजस्टिस को सहना, या मुश्किलों को बर्दाश्त कर लेना। कुछ मत बोलना। तकलीफ हो रही है, कोई गाली गलौज भी कर रहा है, कोई मारपीट भी कर रहा है, तो चुपचाप बर्दाश्त कर लिया। समझ में आई बात? पावरफुल पीपल क्या करते हैं? अपने पावर का मिसयूज करते हैं, और कॉमन आदमी उस मिसयूज कॉमन आदमी पे ही तो करेंगे ना, वो चुपचाप उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। यहां पे बात है। अब नेक्स्ट है वन डे। एक दिन क्या होता है? अ सिचुएशन, एक ऐसे हालात बनते हैं, फोर्सेस द मैन टू मेक अ चॉइस। मेक अ चॉइस का मतलब एक फैसला करना। एक दिन क्या होता है कि हालात ऐसे बन जाते हैं कि उस आदमी को, जिसके बारे में स्टोरी है, उसको फैसला लेना पड़ता है। ही कैन आइदर रिमेन साइलेंट, या तो वो चुप रह सकता है। चॉइस क्या है? अब यहां पे देखिए चॉइस, या तो वो चुप रहेगा, या स्टैंड अप फॉर व्हाट इज राइट। स्टैंड अप फॉर व्हाट इज राइट का मतलब होता है खड़े होना, के साथ खड़े होना। किसके? सच्चाई के साथ खड़े होना। उसके पास दो ऑप्शन है, या तो चुपचाप देखो तमाशा, है ना, रिमेन साइलेंट मतलब चुप रहो भैया। और अब देखिए आइदर के साथ और का यूज करते हैं ये, है ना, नाइदर नॉर, आइदर और, तो ये और, या तो एक ऑप्शन ये हुआ। दूसरा ऑप्शन यानी दूसरी चॉइस है स्टैंड अप फॉर द राइट। सच के लिए खड़े हो जाओ, उसका सपोर्ट करो, उसके लिए लड़ाई लड़ो। दो चॉइस है। दो मतलब यद्यपि ही इज अफ्रेड,
वो बेचारा डरता तो है, साधारण आदमी है, वो डरेगा ही। ही डिसाइड्स टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। वो फैसला करता है कि हम इनजस्टिस के खिलाफ लड़ाई करेंगे। समझ में आई बात? वो फैसला करता है। अब देखिए, ही डिसाइड्स प्रेजेंट सिंपल यूज करा। टू फाइट इंडेफिनिट यहां पे जो यूज कर रहे हैं, इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। ही गैदर्स करेज एंड फेसेस मेनी चैलेंजेस। वो, अब देखिए, करेज मतलब हिम्मत, हिम्मत को इकट्ठा करना। गैदरिंग करेज मतलब हिम्मत को इकट्ठा करना। ही अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करा। ही गैदर्स करेज एंड फेसेस मेनी चैलेंजेस। जब लड़ाई, हिम्मत जुटा जुटा के लड़ाई लड़ता है अन्याय के प्रति, तो चैलेंजेस, मुश्किलों को, चैलेंजेस मतलब मुश्किलों, उन मुश्किलों का भी सामना करता है वो। ये सारे वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स हमने नीचे दे दिए हैं, आप इसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। पीपल ट्राई टू स्टॉप हिम। लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। थ्रेटन हिम, थ्रेटन मतलब धमकी देना। उसे रोकते हैं, उसे थ्रेटन करते हैं, धमकी देते हैं। एंड ब्रेक हिज कॉन्फिडेंस। ब्रेक हिज कॉन्फिडेंस का मतलब क्या हुआ? उसके हिम्मत को तोड़ते हैं। बट ही डज नॉट गिव अप। लेकिन वह गिव अप नहीं करता है। गिव अप करने का मतलब होता है स्टॉप डूइंग समथिंग, स्टॉप ट्राइंग। वो गिव अप का मतलब हुआ, लेकिन उसने गिव अप नहीं करा, मतलब वो ट्राई करता रहा, वो लड़ता रहा अन्याय के खिलाफ। द फिल्म शोज, फिल्म दिखाती है, नॉट ओनली फिजिकल फाइट, सिर्फ फिजिकल फाइट को नहीं दिखाती है, मतलब फिजिकल फाइट के साथ साथ इनर स्ट्रगल ऑफ द हीरो। हीरो का जो अंदर, अंतरात्मा, देखिए जो हीरो होता है वो सिर्फ फिजिकली फाइट करता है ऐसा नहीं है, वो इमोशनली भी फाइट करता है। उसके दिल में बहुत सी इमोशंस होते हैं, वो उसके लिए भी वो भी, उससे भी वो लड़ता है भाई। तो शारीरिक लड़ाई भी करता है और इमोशन से भी लड़ाई करता है। समझ में आई बात? ही वरीज अबाउट हिज सेफ्टी एंड हिज लव्ड वंस। मतलब क्या हुआ? वो अपने सुरक्षा, सेफ्टी मतलब सुरक्षा, अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित होता है। और अपने लव्ड वंस मतलब जो अपने प्रिय है, उनके जो भाई बंधु भतीजे बच्चे बीबी माँ बाप और भी जो भी उसके रिश्तेदार हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के वो चिंतित रहता है। येट, फिर भी, हिज सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग गाइड्स हिम फॉरवर्ड। अब देखिए, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग का मतलब होता है सच और झूठ का ज्ञान, सही और गलत का ज्ञान। सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, राइट मतलब सही, रॉन्ग मतलब गलत। सेंस मतलब ज्ञान, ज्ञान होना, सही और गलत का जो ज्ञान है वो उसे गाइड करता है, और उससे वो गाइड्स हिम फॉरवर्ड मतलब उसे आगे की तरफ बढ़ने की के लिए गाइड करता है, दिशा दिखाता है। मतलब उसके अंदर जो खुद के सच और गलत का जो ज्ञान है, वही उसे दिशा दिखाता है आगे बढ़ने का। फॉरवर्ड मतलब आगे, है ना? बैकवर्ड मतलब पीछे, फॉरवर्ड मतलब आगे। हिज ऑनेस्टी मतलब उसकी ईमानदारी, एंड करेज, करेज का मतलब हिम्मत, स्लोली इंस्पायर। अब इन उसकी, उसने जो ईमानदारी दिखाई उस साधारण आदमी ने, और उसने जो हिम्मत दिखाई, उसने इंस्पायर करा, मतलब उसके हिम्मत और उसके साहस ने इंस्पायर करा, प्रेरित करा किसको? अदर्स, दूसरों को भी, समाज में आसपास के लोगों को भी इंस्पायर करा टू सपोर्ट हिम, कि वो लोग, समाज के लोग उसको सपोर्ट करें। धुरंधर कीप्स द ऑडियंस एंगेज्ड विद स्ट्रॉन्ग सीन्स एंड मीनिंगफुल डायलॉग्स। इसका मतलब क्या हुआ? जो फिल्म धुरंधर है ना, दैट कीप्स द ऑडियंस एंगेज का मतलब हुआ, वो शो, ऑडियंस मतलब श्रोतागण या जो दर्शक होते हैं, दर्शकों को एंगेज रखती है, मतलब उसको बांधे रहती है। विद स्ट्रॉन्ग सेंस, सीन्स, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सीन है, सीन जो उसके अंदर बनाया है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग सीन उन्होंने लगाया है। समझ में आई बात आपके? स्ट्रॉन्ग सीन्स एंड मीनिंगफुल डायलॉग्स, और जो उसके अंदर डायलॉग होता, फिल्मों में डायलॉग होता है ना, वो बड़ा मीनिंगफुल है। मीनिंगफुल मतलब हैविंग डीप इंपॉर्टेंस, उसका बहुत महत्वपूर्ण है। द फिल्म सेंड्स अ क्लियर मैसेज। फिल्म जो है, अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट, द फिल्म सेंड्स अ क्लियर मैसेज। फिल्म एक साफ साफ मैसेज, समाज को संदेश देता है। मैसेज का मतलब संदेश, साफ संदेश देता है। और वो संदेश क्या है? इवन एन ऑर्डिनरी मैन, यहां तक कि एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति, कैन ब्रिंग चेंज, समाज में चेंज ला सकता है। इफ, देखिए कंडीशनल क्लॉज है, इफ ही स्टैंड्स फर्म, फर्म मतलब दृढ़, फॉर ट्रुथ, मतलब स्टैंडिंग फर्म फॉर ट्रुथ का मतलब हुआ बिल्कुल दृढ़ता से खड़े होना सच के साथ, या सच के लिए लड़ना। यदि कोई साधारण व्यक्ति भी सच के साथ दृढ़ता से खड़ा हो जाए या लड़े, तो वो भी समाज में चेंजेस ला सकता है। यही संदेश ये फिल्म देती है। दिस पावरफुल आइडिया, जो अभी हमने बताया उसको पावरफुल आइडिया बोला यहाँ पे, हैज
टच्ड पीपल अक्रॉस इंडिया एंड बियॉन्ड। उसने लोगों के दिलों को छुआ है, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी। तो ये था छोटा सा एक कहानी स्टूस के मूवी के बारे में। बाकी के डिफिकल्ट वर्ड्स यहाँ पे हमने मेंशन करा है, आप जरा इसको देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।